एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग अपनी इस वीडियो के थर्ड एंड लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल STLC। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल बिल्कुल SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जैसा ही है। हमारे पास कुछ फेजेस हैं, जैसे कि नीचे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं डायग्राम में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट साइकिल क्लियर। तो इन फेजेस से गुजरने के बाद हम अपने साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल हमारे पास कुछ एक्शंस का, कुछ एक्टिविटीज की सीक्वेंस है, ठीक है, जिसे हम फॉलो करते हैं या जिसे पूरा करना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, इन ऑर्डर टू वैलिडेट और इन ऑर्डर टू टेस्ट एनी सॉफ्टवेयर। तो अब हमारे पास ना जब भी एक फेज में एंटर होना है या उससे बाहर निकलना है, एक एंट्री एक एग्जिट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम परफॉर्म करते हैं और डिलीवरेबल्स होते हैं जो हम आगे वाली एक्टिविटी के लिए भेजते हैं। अब एंट्री क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि अगर आपने 7th सेमेस्टर में जाना है तो आपको 6th सेमेस्टर पास करना पड़ेगा, ठीक है, मैं रख रही हूँ। अगर आप 6 क्लियर करते हो तो ही 7 में आपको अलाउ किया जाएगा, तो वो आपका 7th सेमेस्टर में एंट्री क्राइटेरिया है। और 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स को पास करना 6 सेमेस्टर का एग्जिट क्राइटेरिया है। एक्टिविटीज़ वो हैं जो सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, आपने जो टेस्ट दिए, आपने क्विज दिए, आपने असाइनमेंट्स परफॉर्म की, वाइवा दिए, वो हैं एक्टिविटीज़। आपकी 6 सेमेस्टर से एग्जिट क्राइटेरिया के लिए आपने बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और फिर आपका जो रिजल्ट, आपका GPA था, वो था आपका डिलीवरेबल आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसको एड अप किया जाएगा। तो ये हमारे पास है बेसिक इनकी डिटेल, व्हाट इज एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल्स। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि एंट्री क्राइटेरिया वो कि जिसको कंप्लीट किए बगैर आप नई एक्टिविटी या नए फेज में एंटर नहीं हो सकते, या टेस्टिंग इससे पहले स्टार्ट नहीं होती। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है कि उस क्राइटेरिया को जब तक आप मीट नहीं करोगे तब तक टेस्टिंग ख़त्म नहीं होगी। अब ये सिर्फ बातें होती हैं बेसिकली, ज़्यादा मोस्टली हम रियल लाइफ में एग्जिट क्राइटेरिया के बगैर भी, मतलब अगर एग्जिट क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा फिर भी हम अलाउ कर देते हैं उसको नेक्स्ट एक्टिविटी में पास करने के लिए, कि आप नेक्स्ट एक्टिविटी में एंटर कर सकते हो विदाउट मीटिंग एग्जिट क्राइटेरिया। लेकिन तब आप फोकस करते हो एक्टिविटीज़ पे और डिलीवरेबल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको डिटेल में आगे से देखते हैं हर फेज को। होप सो इधर तक क्लियर होगा। हमारे पास हमारा पहला फेज है रिक्वायरमेंट फेज टेस्टिंग। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है हम रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करते हैं। हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट्स आई होती हैं रिक्वायरमेंट टीम से, उसको टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हैं। हम क्वेश्चन आंसर टीम होती है जो कि इंटरेक्ट करती है स्टेक होल्डर के साथ ताकि रिक्वायरमेंट को समझा जा सके। तो अगर इस वाले पोर्शन को सिंपली अंडरस्टैंड करें तो आपने रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना है, स्टेक होल्डर से बात करनी है ताकि आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सको, ओके। अब रिक्वायरमेंट फंक्शनल या नॉन फंक्शनल दोनों हो सकती हैं। अब एक्टिविटीज़ क्या होंगी, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ टेस्ट टू बी परफॉर्म। अब इसमें मुझे पहले तो जो मतलब एक्टिविटीज़ मुझे परफॉर्म करनी है ना, उनमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप के टेस्ट मुझे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फिर मुझे डिटेल गैदर करनी पड़ेगी, टेस्टिंग प्रायोरिटी एंड फोकस, ठीक है, कि टेस्टिंग की प्रायोरिटी क्या है, कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको टेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर हम क्या होता है, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि कॉलम और रो की फॉर्म में हम जो है वो अरेंज करते हैं डाटा को, और जो रिलेशनशिप बताता है रिक्वायरमेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट, ये है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स के दरमियान और दूसरे आर्टिफैक्ट्स के दरमियान। बेसिकली हम जो है यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं, ठीक है। टेस्ट को, टेस्ट रिजल्ट्स को, इशूज़ को, सबको हम इसमें पॉइंट आउट करते हैं या सॉल्व करते हैं।
फिर आइडेंटिफाई करते हैं इन्वायरमेंट को, डिटेल्स वेयर टेस्टिंग इज सपोर्टेड टू बी कैरिड आउट। अब इन्वायरमेंट है कि अगर मैं अब अगर मेरे पास एक मैकबुक है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर अगर मैं कुछ टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ तो वो उस मैक पे चलते होंगे। सब हर तरह के तो मैक पे अलाउ नहीं होते ना, तो अब उस चीज़ को देखना, ठीक है, तो वो होगा इन्वायरमेंट के हिसाब से देखना कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग टेस्टिंग किस तरह से फीसिबल रहेगी। एंड ऑटोमेशन फिजिबिलिटी एनालिसिस इफ़ रिक्वायर्ड। ऑटोमेशन फिजिबिलिटी यानी कि आपने ये देखना है कि कितना ऑटोमेट किया जा सकता है, ठीक है, आपके सिस्टम को, उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन फिजिबिलिटी। या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि आप बताते हो कि आपके जो टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, अब उनको ऑटोमेट करते हो, आपने बना के रख लिए, वो खुद ब खुद जो है ना वो आगे से जनरेट होते हैं, खुद ब खुद जो है वो आगे से टेस्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स, कुछ टूल्स वगैरह की बेस के ऊपर, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑटोमेशन फिजिबिलिटी। बनाए हुए टेस्ट केसेस खुद ब खुद अपने आप को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें डिलीवरेबल, आपने यही दो चीज़ें आगे पास करनी है, RTM यानी जो रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी मैट्रिक्स और ऑटोमेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट। टेस्ट प्लानिंग, तो टेस्ट प्लानिंग बहुत सिंपल सा एक फेज है आपके पास। आप क्या करते हो टेस्ट प्लानिंग में, आपने जो प्लान एक डॉक्यूमेंट बनाया होगा, आप क्वेश्चन आंसर करोगे अपने मैनेजर के साथ, डिटरमाइन करोगे स्ट्रेटजी को, एफर्ट और कॉस्ट को एस्टिमेट करोगे। तो प्लानिंग में हम हर चीज़ को प्लान करते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट कैसा होगा, कॉस्ट क्या होगी, एफर्ट कितनी लगेगी, क्या मेरी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, सब कुछ प्लान होगा। अब प्लानिंग में एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आप प्लान करते हो स्ट्रेटजी को, वेरियस टाइप ऑफ टेस्टिंग के अलग अलग टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है, तो आप उस सब को प्लान करते हो। फिर आप टूल्स को डिसाइड करते हो कि कौन से टूल्स जो हैं, ठीक है, हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग में। फिर टेस्ट एफर्ट एस्टिमेशन कि आप किस तरह से एफर्ट को एस्टिमेट कर सकते हो। हम लोग एफर्ट को एस्टिमेट करते हैं, कितनी एफर्ट आएगी यानी कितने परसेंट रिक्वायर होंगे टेस्टिंग करने के लिए, ये प्लानिंग के साथ हम लोगों को पता चलता है। फिर आप रिसोर्स प्लान करते हो, डिटरमाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। सो टू इंगेज एवरीवन इन दी प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम प्लानिंग के फेज़ में ये सब भी डिसाइड करते हैं। एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, इन सम केसेस आपको ऐसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना पड़ता है विच इज़ वेरी न्यू फॉर यू एंड यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट टेक्नोलॉजी, सो इन दैट केस यू जस्ट नीड अ ट्रेनिंग, ठीक है। या फिर इसको इस टर्म में भी ले सकते हैं कि आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो उसको समझने के लिए आप ट्रेनिंग लेते हो। यहाँ पे डिलीवरेबल में आप एफर्ट एस्टिमेशन का डॉक्यूमेंट पास करोगे और टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट आपके डिलीवरेबल्स में आएगा। टेस्ट प्लान यानी कि आपने जो स्ट्रेटजी सेट की है वो, और जो एफर्ट की एस्टिमेशन है, ठीक है, कितनी एफर्ट लग रही है आपकी एस्टिमेशन पे, वो आपकी जो है एस्टिमेट होगी, डिलीवरेबल्स में आएगा। टेस्ट केस डेवलपमेंट, अब जैसे आपको मैंने बताया कि टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, तो सिंपल है, आपने टेस्ट केस क्रिएट करने हैं, ठीक है, आपने उनको वेरीफाई करना है, रीवर्क ऑफ टेस्ट केस एंड टेस्ट स्क्रिप्ट्स आफ्टर टेस्ट प्लान इज रेडी। जैसे ही आपका ये टेस्ट प्लान रेडी हो, आपने टेस्ट केसेस बनाने हैं और टेस्ट स्क्रिप्ट भी जनरेट करने हैं। इनिशियली आप टेस्ट डेटा को आइडेंटिफाई करोगे। अब ये सारे पॉइंट्स आपको पता नहीं, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में इसलिए बताए थे ताकि जब हम STLC डिस्कस करें तो आपको इन सब चीज़ों को ऑलरेडी पता हो। So the one who didn't watch the previous video of the basic terminologies, वो अभी यहीं पर इस वीडियो को पॉज करें और वो वाली वीडियो जाके देखें ताकि आपको पता चले कि ये जो टर्म्स हैं, टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट डेटा है, ये सब क्या है। तो टेस्ट डेटा बेसिकली वो डेटा जिस पर टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप टेस्ट केस जनरेट करोगे, क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, स्क्रिप्ट बनाओगे, और जैसे ये रेडी हो जाएगा फिर कुछ एक्टिविटीज़ की बारी आएगी, आप क्रिएट करोगे टेस्ट केसेस। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, यानी कि जो हमारे पास टर्म थी पीछे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वाली, उनमें आप सेलेनियम को यूज़ करते हुए ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो आप क्रिएट करोगे बेसिकली टेस्ट केसेस, इतना याद रख लो, काफ़ी है। रिव्यू ऑन बेसलाइन टेस्ट केसेस एंड स्क्रिप्ट, आप उनको रिव्यू करोगे
ठीक है। बेसलाइन टेस्ट केसेस एंड स्क्रिप्ट, कि क्या आपने जो टेस्ट केसेस और स्क्रिप्ट बनाए हैं वो वैलिड हैं, या फिर जो प्रीवियस यानी कि हमारे पास जो पास्ट में काम होता था उसमें इसी तरह के टेस्ट केसेस थे, या हमने कोई डिफरेंट तरह के या फिर यूनिक किस्म के टेस्ट केसेस बनाए, क्योंकि हमें बेसलाइन को फॉलो करना चाहिए। फिर आप टेस्ट डेटा क्रिएट करोगे, क्योंकि टेस्ट डेटा के बगैर हमारा जो टेस्ट केस है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ टेस्ट इन्वायरमेंट भी अवेलेबल अगर हो तो उसके लिए भी आप देख सकते हो एक अलग से। तो इसके डिलीवरेबल्स में हमारे पास दो चीज़ें जाएंगी, टेस्ट डेटा एंड टेस्ट केसेस। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं कि अगर आप टेस्ट डेटा और टेस्ट केसेस को डिलीवरेबल में पास कर सकते हो। अब हमारे पास जो फेस है वो है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। तो बेसिकली इन्वायरमेंट सेटअप एज द नेम रिप्रेजेंट, हम लोग इन्वायरमेंट के सेटअप के अकॉर्डिंग जो है या उसके रिगार्डिंग जो है सेट देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंडीशंस क्या होंगी जिसमें हमने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज़ है हमारे पास, जहाँ हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो हम अंदर की बात कर रहे थे, लेकिन जब बात आती है हार्डवेयर की, सो इट इज़ नॉट, इट कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस एंड कैन बी डन इन पैरेलल विद टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज। और वो यहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि आप टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज में, मतलब जो इसका प्रीवियस फेज था उसके साथ ही आप इन्वायरमेंट सेटअप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको उसके साथ जो है अगर आप पैरेलली अगर आप चेक कर लो तो इससे ज़्यादा हमारे पास जो है वो एक अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से हम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। Test team may not involved in this activity if the development team provide the test environment। बेसिकली क्या होता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि जो टेस्ट टीम है वो इन्वॉल्व ना हो इस इन्वायरमेंट वाले फेज में, क्योंकि टेस्ट टीम जो है उसको रिक्वायर्ड होता है रेडीनेस चेक, यानी कि स्मोक टेस्टिंग ऑफ द गिवन इन्वायरमेंट। तो मोस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट टीम को हम इस वाले प्रोसेस में शामिल नहीं भी करते। ठीक है, इसमें एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बेसिकली आप याद कर लो, आपने आर्किटेक्चर इन्वायरमेंट को सेटअप करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करना है, आपने टेस्ट डेटा के लिए सेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने सेटअप करना है टेस्ट इन्वायरमेंट और टेस्ट डेटा, परफॉर्म करनी है स्मोक टेस्ट ऑन द बेल्ट, और डिलीवरेबल्स में आपके पास क्या है कि स्मोक टेस्ट के रिजल्ट्स जाएंगे और आपका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, रेडी होगा विद द टेस्ट डेटा सेटअप। आप उसको जो है वो एक तरह से कंसीडर करोगे। सो बेसिकली ये जो स्मोक टेस्टिंग है ये क्या होती है, इस टेस्टिंग में आप डिटरमाइन करते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो नेक्स्ट फेज के लिए रेडी है या नहीं। ये बेसिकली कुछ क्रूशियल फंक्शंस होते हैं एक प्रोग्राम के, जिनकी बेस पर आप फाइनल डिटेल्स जो है वो ड्रॉ करते हो। बड़ा सिंपल है, आप वेरीफाई करते हो टेस्टिंग को। ठीक है, और आपने ये बताना होता है कि जो आपने नया सॉफ्टवेयर बनाया है वो नेक्स्ट फेज के लिए रेडी है या नहीं। आप एक परफॉर्म किया, आपने उसके रिजल्ट्स निकाले और वो रिजल्ट्स नई एक्टिविटी के लिए भेज दिए। हमारे पास क्लियर और एग्जीक्यूशन है, सिंपल है। एग्जीक्यूशन में आप सिंपल उसको चला के देखते हो, चलाने के बाद आप उसके बग्स को जो है वो पॉइंट आउट करते हो, इसमें क्या क्या एरर आए हैं, कोशिश करोगे उसको करेक्ट करने की। आपके पास जो भी बग्स आए हैं, जो भी एरर्स आए हैं, आप उनको नोट डाउन करते हो और फिर आप डेवलपमेंट टीम के पास मैसेज भिजवा दोगे कि ये हमारे पास एग्जीक्यूशन फेज में एरर्स आए हैं, बग्स आए हैं, इनको क्लीन अप किया जाए। एक्टिविटीज होंगी, आप एग्जीक्यूट करोगे टेस्ट को एज पर प्लान, जो आपने टेस्ट प्लानिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट करोगे। आप डॉक्यूमेंट करोगे उसके रिजल्ट्स को, यानी कि जो भी फेल्ड आए हैं केसेस उनको। आप मैप करोगे डिफेक्ट टू टेस्ट केसेस इन RTM, यानी कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में जो डिफेक्ट्स आए हैं आप उन्हें मैप करोगे। रीसेट करोगे, रीटेस्ट करोगे डिफेक्ट फिक्सेस को, यानी कि जो आपके पास पहले आपने टेस्ट किया, आपके पास कुछ एरर्स आए, आपने वो डॉक्यूमेंट किए, डेवलपमेंट टीम को बताया कि आपके सिस्टम में ये एरर्स आ रहे थे, आप इन एरर्स को ठीक कर लो। फिर जब वो ठीक कर लिए गए, उसको एक बार फिर से टेस्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको एक बार फिर से उसको फिक्स करना है। फिर आपको ट्रैक करना है द डिफेक्ट्स टू क्लियर, कि आपने किस तरह से जो डिफेक्ट्स हैं उनको मूव किया है एंडिंग फेज की तरफ।
आपके डिलीवरेबल्स में कंप्लीटेड RTM विद द एग्जीक्यूशन स्टेटस, यानी कि RTM का जो स्टेटस है एग्जीक्यूशन के बाद आपने वो भेजना है, डिफेक्ट की रिपोर्ट और टेस्ट केस अपडेटेड विद रिजल्ट। जो टेस्ट केसेस हैं रिजल्ट की बेस पे, वहाँ तो सिर्फ लिखे थे, यहाँ एग्जीक्यूट किए हैं। एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आए हैं उसकी बेस पर हम रिजल्ट बताएंगे कि व्हाट इज द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आए हैं, क्या केसेस थे। टेस्ट साइकिल कोलायर, ये हमारे पास लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारी इस वीडियो का और हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का। इसमें हम क्लोज की तरफ जाते हैं, हमने सब कर लिया, अब हमारा काम होता है इसको ख़त्म करना। ये फेज कंप्लीशन है टेस्ट एग्जीक्यूशन का विच इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। अब इस फेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? टेस्ट कंप्लीशन रिपोर्ट, कलेक्शन ऑफ टेस्ट कंप्लीशन मैट्रिक्स एंड टेस्ट रिजल्ट। आप रिजल्ट गैदर करते हो, रिपोर्ट लेते हो, टेस्टिंग टीम मेंबर्स मीट, डिस्कस एंड एनालाइज टेस्टिंग आर्टिफैक्ट। फिर क्या होता है कि जो टेस्टिंग की टीम है उसने सारी टेस्टिंग तो कर ली, उनके पास सारे रिजल्ट्स आ गए, तो अब वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई हमने जो काम किया उसमें क्या क्या बग्स थे, क्या क्या थे, इसको फ्यूचर में किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे साइकिल में इम्प्रूवमेंट आएगी, एरर्स कितने अच्छे से रिमूव किए हैं, ये सब चीज़ें एंड पे डिस्कस होती हैं। इसकी एक्टिविटीज़ में हम एक रिपोर्ट, आप ये 2 पॉइंट्स याद रख लो कि हम रिपोर्ट बनाते हैं कोलायर की, हम डॉक्यूमेंट लर्निंग आउट ऑफ प्रोजेक्ट टेस्ट करते हैं, पैरामीटर्स को देखते हुए हम मैट्रिक्स बनाते हैं, और ज़्यादा आप कॉस्ट सॉफ्टवेयर, क्रिटिकल बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वालिटी, टेस्ट कवरेज, इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं हम इन सब बेसिस के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास यही है कि आप लोग टेस्ट केस कोलायर एक्टिविटीज़। पापा मैं वीडियो बना रही हूँ, वो भी शुरू हो गया, पता चल रहा है वीडियो बना रही हूँ, बीच में कितना काटना पड़ेगा मुझे। इसकी सिंपल एक्टिविटीज़ में हमारे पास आ जाता है कि आप टेस्ट केसेस की एक रिपोर्ट बना लेते हो और आप डॉक्यूमेंट का जो है ना पैरामीटर्स को बेस करते हुए आप उनकी पैरामीटर्स बनाते हो। मैं चाहती हूँ बेसिकली आप एक्टिविटीज़ और डिलीवरेबल्स को जो है ना इक्वल नंबर ऑफ रख लो, क्योंकि अगर आपसे ये ज़्यादा इतना याद नहीं होता तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, आप 1-2 पॉइंट मेमोराइज कर लो, दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो यहाँ पर हमने 2 याद रख लिए कि आपने कोलायर की एक रिपोर्ट बनानी है, आपने मैट्रिक्स बनाना है पैरामीटर्स को देखते हुए, और आपने एनालाइज करना है रिजल्ट को, उनकी टाइप को, सिवियरिटी को, कि जो आपके पास डिफेक्ट थे उनका लेवल और सिवियरिटी क्या था, कितने सिवियरिटी लेवल में मतलब वो जा सकते थे, तो उसको देखना। ठीक है, देयर वाज द मेन पॉइंट। अब डिलीवरेबल्स में आ जाते हैं तो वो 2 चीज़ें हैं, आपने टेस्ट मैट्रिसेस को पास करना है, टेस्ट कोलायर रिपोर्ट को देखना है, तो ये हमारे पास डिलीवरेबल्स हैं। वैसे टेस्टिंग लाइफ साइकिल जो है इसे भी इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जा सकता है आपको किसी पॉइंट के ऊपर, और वैसे जो है आप क्या कर सकते हैं कि वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको पूछने के लिए कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल पर नोट लिखें, तो आप अबव लिख सकते हो, बट यू डोंट नीड टू राइट अ लॉट ऑफ थ्योरी। आप इसको एज इट इज़ तो बिल्कुल भी याद नहीं करोगे, अगर आप जस्ट मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करो एंड यू कैन राइट इट योर ओन, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। एंड फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आया, आपको लगता है कि वो रह गया या आपको क्वेरी है कोई, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट रह गया। एंड इन केस आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो भी आप मुझसे जो है वो मांग सकते हो, आई कैन शेयर इट विद यू, बट आप मांगोगे तो ही करूँगी ताकि कमेंट आ जाए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, पर और भी बहुत से फेजेस हैं ना इसमें, टेस्टिंग है और भी बहुत सी चीज़ें हैं अभी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। But till then, don't forget to subscribe my channel, like the video, share it and comment it.